अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 62 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक से ना डिगूंगा। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहा, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, सना की यहोवा प्रभु, सचमुच मेरे खुदा तो हमारी चट्टान, हमारी ढाल मेरे पिता। मैं अपना सारा तन मन आपकी ओर लगाता प्रभु जी। जितने देख रहे सुन रहे पिता, उनका मन तन प्रभु तेरी ओर लगाए पिता। उनके मन को, उनके जीवन को, उनके हृदय को बदल प्रभु, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बना प्रभु। हर व्यक्ति सुनने वाले, देखने वाले आशीष होने पाए पिता। कोई भी वंचित ना रहे तेरे प्रेम से, लेकिन तेरे वचनों में, तेरी प्रार्थना में वचन मजबूत बना आपके राज्य की वारिस बनने से होने दे मेरे पिता। हर एक तरह शब्द मेरे पिता, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है, दाऊद राजा कहता है कि सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए रहता हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, और मेरा गढ़ है, मैं अधिक से ना डिगूंगा। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, और उसमें मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार, मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे सचमुच मेरे अजीजों, आप और मेरा आधार परमेश्वर है। सचमुच हमारा शरण स्थान परमेश्वर है। सचमुच हमारा परमेश्वर रखवाला है। वो लिखा आगे कि लिखा है, मेरे दृढ़ चट्टान, मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। उसने अपने मन की बातें खोल कर कहो, उससे अपनी मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो स्थाई से बड़े लोग की मिथ्याई है, तोल में हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस के भी हल्के, सांसें भी हल्के। अंदर करने पर भरोसा मत रखो, और लूटपाट करने पर मत फूलो। धन चाहे धन संपत्ति बुढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना कि सामर्थ्य परमेश्वर का है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तूने एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि सचमुच उस खुदावन परमेश्वर का मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो मेरी चट्टान है, और मेरा संभालने वाला परमेश्वर, मेरा दृढ़ गढ़ है, और मुझे मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। उसके ऊपर मैं भरोसा रखूंगा। क्योंकि यदि कोई सचमुच नीच लोग भी रहते हैं, और वे हल्की बातों के ऊपर मन लगाते हैं, गलत बातों के ऊपर मन लगाते हैं, वो जब तोड़ा जाता है वो हल्के निकलते हैं, और वे सास के समान होते हैं। लेकिन कहता है कि दाऊद राजा कि ऐसे लोगों के ऊपर मन नहीं लगाना, और गलत कामों के ऊपर हमें मन नहीं लगाना है, और लूटपाट करके हमें फूलना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर मन लगाना है। क्योंकि वो 2 बार मुझे कहा और मैंने सुना। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, करुणा करने वाला परमेश्वर, क्योंकि तू एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, चोरी करते, चपाटी करते हैं, या गलत काम करते परमेश्वर के विरुद्ध में, तो परमेश्वर उनको हर एक को उनके कामों के अनुसार बदला देता है। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के डर और भय में चलना कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, उसके विरुद्ध में पाप नहीं करूंगा, उसके विरुद्ध में मैं नहीं चलूंगा, उसके विरुद्ध में कभी चोरी नहीं करूंगा, उसके विरुद्ध में कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब यदि अपने मन में ठान लेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपको वास्तविक आपको परमेश्वर की आत्मा काम करेगा, और आपको पाप से बचाएगा, बुराई से बचाएगा, चोरी से बचाएगा, हानि से बचाएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा। क्योंकि कहता है कि दाऊद कहता है कि सचमुच में चुप होकर परमेश्वर को मन लगाता हूं। यानी आप और मुझे भी परमेश्वर की ओर मन लगाने की जरूरत है। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देने की जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे मन को जानता है, हमारे मन को जांचता है, और हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या हम देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और क्या विचार चल रहा है हमारे मन में, सारी बातों को परमेश्वर तोलता है। और जब हम उसको मन के अनुसार काम करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर सभी को उस कामों के अनुसार बदला देता है। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर की योग्य चाल चलना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, परमेश्वर के वचनों का पालन करना है, यहोवा के डर भय में चलना, ताकि वो हमारा शरण स्थान है, हमारी चट्टान यहोवा है, वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ परमेश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें देखता है, समझता है और जानता है। क्योंकि मनुष्य हमारा न्याय नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर एक दिन आप और मेरा न्याय करेगा, और हर एक को कर्म के अनुसार फल देगा। क्योंकि जब हम कुरिन्थियों के अंदर पढ़ते हैं, आप लिखा कि जैसे तू बोएगा वैसे तू काटेगा। यदि शरीर के अनुसार तू पाप का जीवन जीकर तू बोया है, तो उसी के अनुसार काटेगा। यदि आत्मिक जीवन से तू बोया है, तो आत्मा का फल तू काटेगा। यानी हम जैसे बोएंगे वैसे काटेंगे। इसलिए वो कहता है दाऊद राजा कि मैं परमेश्वर के ऊपर मन लगाता
हूँ, क्योंकि वो मेरा उद्धार है, वो मेरी चट्टान है। मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। और आप और मुझे संभालने वाला परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है और उससे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे ताकि मैं पाप ना करूं आपके विरुद्ध में, मैं आपके विरुद्ध में कभी चोरी ना करूं, मैं आपके विरुद्ध में कभी गलत ना करूं, लेकिन तेरे डर तेरे भय में चले सा मुझे बना। आप प्रार्थना कर, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो कोई मांगता है उसे देता है। यदि तुम एक मन करके यदि मांगते रहते हो मुझसे तो क्या मैं तुम पवित्र आत्मा नहीं दूंगा, कहता परमेश्वर पिता। तो आप और मुझे मानने की जरूरत है, प्रभु मुझे आत्मा था कि मेरी मदद सहायता करे कि मैं पाप और बुराई से दूर रहूं, तेरी और बढ़ता रहूं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सुनाव की हुआ परमेश्वर पिता, प्रभु जी तुम देख रहे सुन रहे पिता, आश्रित होने पाए मेरे पिता। सच मेरे पिता हमारा तन मन आपकी ओर लगाते मेरे पिता। प्रभु जी दाऊद राजा के समान हर एक को बना पिता, कि हर व्यक्ति प्रभु तेरे डर तेरे भय में चले, चोरी से बचे, पाप से बचे, बुराई से बचे। परमेश्वर पिता हर एक को बचा, तेरे राज्य की वारिस बना। हर व्यक्ति को ओ पिता तेरे पंखाने छुपा ले प्रभु, हर एक को प्रभु तेरे आत्मा से भरकर सामर्थ से भरकर चला पिता, क्योंकि कोई भी प्रभु आपसे आपके स्वर्गीय राज्य से वंचित ना, लेकिन आपके स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। ऐसा आत्मिक जीवन दे पिता, आत्मिक बुद्धि आत्मिक ज्ञान दे पिता, आपके राज्य वारिस बने पिता। हर एक तरह सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगले वीडियो में सबको जय मसीह की।